गर्मी के सीज़न में भर दोपहर में अगर आप लोगों को कोई ठंडा ठंडा पका हुआ आम काट कर अच्छे से सर्व करके दे तो आपको उसका खाने का आनंद कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप थके हुए हो और आपको खुद जाके पेड़ से आम तोड़ कर और उसे छीलकर खुद खाना पड़े तो शायद आप ये सोच लो कि मुझे खाना ही नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी एक सर्व किया हुआ पका हुआ फल है और पका हुआ फल में भी सिर्फ पल्प है, उसमें तनिक भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। वेस्ट प्रोडक्ट यानी छिलका और बिल्कुल भी नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने उसमें से उसके छिलका और गुठली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल निकाल दिया है। यानी कि अगर इस आम के भांति हम अगर श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं तो हमें भी इसके खाने में से जो आनंद प्राप्त होता है, जो तृप्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार का आनंद या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा आनंद और तृप्ति श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने से प्राप्त होती है। क्योंकि उसको खाने के लिए, उसका पान करने के लिए हमें ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी फ्रूट को, फल को अगर तोता टेस्ट कर लेता है तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका मिठास और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी, जो श्री सुखदेव जी महाराज थे जो एक तोते के ही रूप में थे, उन्होंने भी श्रीमद् भागवत का विस्तार किया है, जिससे इसका और भी ज़्यादा मिठास बढ़ गई है और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। इसीलिए जब आप श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं, ये जो आम खाने से आपको आनंद और तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार की तृप्ति और आनंद आपको श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से भी मिलती है। थैंक यू।